बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी। दिस इज़ नायाब महफूज फ्रॉम AFNS गाइडलाइन AFNS कैबिनेट। आज की हमारी जो वीडियो है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड। पाकिस्तान एयरफोर्स में रिसेंटली जो है वो जॉब्स आ चुकी हैं GDP पायलट्स की, ठीक है, एरो ट्रेड की, लॉजिस्टिक्स की, इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशंस की, ठीक है, जिसमें आप आफ्टर FSC ICS और इसके अलावा आफ्टर LLB आफ्टर 16 ईयर एजुकेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर MS और BSc MBA आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है वो ऑन रहेगी। आप लोग www.joinpaf.government.pk से आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस किस ब्रांच में जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। सबसे पहले है जनरल ड्यूटी पायलट 158 जनरल ड्यूटी पायलट GDP, ठीक है, पायलट्स। इनके लिए एज जो है वो 16 to 20 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद ये जो है पाकिस्तानी होने चाहिए। फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अनमेरिड हो, हाइट फ़ीमेल की भी और मेल की भी 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। आप लोगों को ग्लासेस नहीं लगी होनी चाहिए, आपके सेट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो ये FSC प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले भी और कंप्यूटर वाले भी, मतलब जिन्होंने ICOM किया हुआ है। उसके अलावा A लेवल हो, मतलब 8 डिवीजन हो फिज़िक्स में, मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी में, ठीक है। FSC जो है वो फ़िज़िक्स होनी चाहिए और उसके साथ अगर 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने FSC में फ़िज़िक्स पढ़ी है तो उनके साथ या तो मैथ्स पढ़ा हो या स्टैट्स पढ़ा हो या फिर कंप्यूटर या बायोलॉजी में पढ़ा हो, लेकिन मतलब फ़िज़िक्स आपकी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैथ मस्ट नहीं है लेकिन फ़िज़िक्स मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एविएशन मैनेजमेंट में अगर आपने BS किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 4 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ है वो है 104 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। इसमें भी एज जो है वो 16 to 22 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तानी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड हों, और इसमें भी सेम हाइट GDP की तरह 5 फीट 4 इंचज़ मेल की, और फीमेल की कम लेते हैं 4 फीट 10 इंचज़, क्लियर। इसके अलावा इनका जो मार्क्स हैं FSC में वो 65% होने चाहिए। पहले 60% होते थे, अब 65 कर दिया उन्होंने, ठीक है। और A लेवल हो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में। इसमें मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। FSC में आपने फ़िज़िक्स जो है वो लाजमी पढ़ा हो और उसके साथ मैथ्स भी लाजमी पढ़ा हो। ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है या स्टैट्स पढ़ी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो है वो अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में जो है वो BS किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका ट्रेनिंग पीरियड जो है ये भी 4 ईयर्स का होता है, सेम GDP की तरह। इनमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फ़िज़िक्स होनी चाहिए मस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो वैकेंसी आई है वो है 114 एयर डिफेंस कोर्स। इसमें सिर्फ जो है वो 16 to 22 ईयर्स के जो ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अनमेरिड होने चाहिए और इसके अलावा उनकी हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, ये एलिजिबल है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम FSC ICS जो है उन्होंने फ़िज़िक्स के साथ जो है प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स उन्होंने मस्ट पढ़ी होगी ना, तो इसमें अगर आपके 65% मार्क्स हैं तभी आप एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। A लेवल विद फिज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, तब आप लोगों का A ग्रेड होना चाहिए इनमें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने BS किया हुआ है एविएशन मैनेजमेंट में, एरोस्पेस में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो भी दूसरी फोर्सेस की तरह 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो है 33 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इनमें भी 16 to 22 ईयर्स जो है वो मेल्स, ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अनमेरिड होने चाहिए। हाइट सेम है 5 फीट 4 इंचज़। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में सेम 65% मार्क्स जो हैं वो आपको चाहिए। प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल और ICS ICOM वाले सारे सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने BS डिग्री की है एविएशन मैनेजमेंट में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसका भी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 ईयर्स का होता है।
ये सारी फोर्सेस जो है ये कमीशनड है और इनका अच्छा खासा रैंक होता है, लाइक फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, इनके बराबर इनका रैंक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 16 लॉजिस्टिक्स कोर्स। इसमें भी 16 to 20 ईयर्स मेल जो है ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड होने चाहिए। इसके अलावा जो हाइट है वो 5 feet 4 inches होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 65% के साथ अपनी FSC जो है या ICS जो है वो डन किया है, क्लियर किया है, वही एलिजिबल हैं। इससे कम वाले एलिजिबल नहीं हैं। क्राइटेरिया जो है वो इस तरह चेंज हो गया है। पहले 60% वाले मार्क्स होते थे, अब 65 वाले वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग के हैं या प्री मेडिकल के हैं, या अगर आप लोगों ने ICS किया है मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BS एविएशन मैनेजमेंट किया तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले थी हमारे पास 12 ईयर्स एजुकेशन और उसके इक्वल, अब है हमारे पास मोर देन 16 और 16 ईयर्स एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो है 21 ईयर्स to 30 ईयर्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ब्रांच और शॉर्ट सर्विस कमीशंस, ठीक है। इसमें आपके पास नेशनलिटी ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड हो या मैरिड हो, डजेंट मैटर। हाइट जो है वो 5 feet 4 inches होनी चाहिए। इनका रैंक जो है वो पायलट ऑफिसर और फ्लाइंग ऑफिसर, मतलब अच्छा खासा रैंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने मैनेजमेंट साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, स्टैट्स इनमें जो है वो MPhil या MS किया हुआ है, मतलब 18 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी FSC जो है मतलब आपने 12th जो है वो FSC की होनी चाहिए, ICS नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स, ये भी SSC है, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स वाले जो मेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी। इसके अलावा हाइट जो है वो 5 feet 4 inches और रैंक जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका BS जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपकी जो बैकग्राउंड है FSC होनी चाहिए, ICS एक्सेप्टेबल नहीं होगा। BS कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, उसके अलावा BS सिविल इंजीनियर, BE सिविल और मिनिमम सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए, मतलब आपकी CGPA जो है वो 2.5 से अबव हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 24 वीक्स होता है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिस्टिक्स ब्रांच 134 CSC SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये भी। इसके अलावा इसमें एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स होनी चाहिए और मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड या मैरिड। हाइट जो है वो 5 feet 4 inches, हाइट जो है वो सब में सेम ही है। रैंक जो है इनका ये फ्लाइंग ऑफिसर होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स होना चाहिए। इसके अलावा BBA वाले अप्लाई कर सकते हैं, MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, BScs BSIT PCS ये सब BS MSIT वाले, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने अपना मास्टर किया है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इन सब में जिन्होंने अपना मास्टर किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी 16 और जितनी भी इंजीनियरिंग्स होती हैं उनमें 16 ईयर्स की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा 24 ईयर्स की इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद इनकी जो है वो पोस्टिंग हो जाती है पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास IT ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड या अनमैरिड। हाइट जो है वो 5 feet 4 inches होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो इनका रैंक होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc हो कंप्यूटर साइंस में, BS हो, MS हो, और इसके अलावा BSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, मतलब जितनी भी IT के कोर्सेज़ हैं ना, अगर उनमें आपका जो है वो BS या MS जो है वो कंप्लीट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो आपका CGPA है वो 2 से अबव हो, उससे बेटर परफॉर्मेंस हो, ठीक है। इसके अलावा इनका भी ट्रेनिंग पीरियड जो है 24 वीक्स का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MAT ब्रांच, ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसके में भी एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स चाहिए। मेल सिटीजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैरिड या अनमैरिड हो। 5 feet 4 inches जो है वो इनकी हाइट होनी चाहिए। इनका रैंक जो है वो भी फ्लाइंग ऑफिसर होता है, फ्लाइंग ऑफिसर के इक्वल होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने BSc की है, BS किया है, BE किया है, BCS किया है, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में, लाइक फिज़िक्स उसमें कंपलसरी होनी चाहिए, मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप लोगों ने MSc किया है, MS किया है मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस में, फ़िज़िक्स में या मैथ्स में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हर क्वालिफ़िकेशन में जो है वो आपकी CGPA जो है वो 2 से अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट्स ब्रांच, ये भी जो है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा मेल सिटीज़न जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड और हो या अनमेरिड। इसके अलावा जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। इनका रैंक जो है ये भी फ्लाइंग ऑफिसर के इक्वल होता है। अगर आप लोगों ने BCom किया है 4 इयर्स का, BBA किया है फाइनेंस में 4 इयर्स का, BS कॉमर्स किया है, BS अकाउंटिंग फाइनेंस, और इनके इक्वल कोई भी एजुकेशन की है जो इस डिग्री से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपका जो है वो 2.5 से अगर CGPA अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो है 2.5 जो है, अगर 4 CGPA टोटल होता है तो उसमें 2.5, और अगर 5 CGPA होता है तो उसमें से 3 से अबव है अगर, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी 24 वीक्स का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास JAG लीगल ब्रांच, ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसमें अगर 21 से 30 ईयर्स वाले जो मेल हैं, ओनली मेल, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो मैरिड हो या अनमेरिड, मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बेहतर है। रैंक जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर के इक्वल होता है। इनमें क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने LLB किया है 2nd डिवीजन के साथ, तो 50% पर सेमेस्टर आपके मार्क्स हैं, ठीक है। और पाकिस्तान से किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए LLM में, ठीक है। इनका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 24 वीक्स होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब है कि अब आपको खुद को रजिस्टर कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेब से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में कोई मसला आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फोर्सेस के क्राइटेरिया, डिफरेंट ब्रांचेस के क्राइटेरिया में आपको कोई इशू है तब भी आप पूछ सकते हैं। आप एक वक्त में एक ही फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका CNSC ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएगा एक ही दफ़ा। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए जो है वो आप मुझे कमेंट कर दें। आपकी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस की, इसके अलावा इससे पहले जो है वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि टेस्ट में कौन कौन से जो है वो सिलेबस होगा और कौन कौन से जो है टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग क्लास में देखें। अपना ख्याल रखिए, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।